जब हम एक घर का सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? खूबसूरत दीवारें, चमकती टाइलें, महंगा पेंट, है ना? लेकिन घर की असल ताकत वो इन चीजों में नहीं है। वो छुपी होती है उसके ढांचे में, उसके ग्रे स्ट्रक्चर में। ये वो बुनियाद है जो नजर नहीं आती, लेकिन जिस पर सब कुछ टिका होता है। तो चलें, आज हम उन राजों से पर्दा उठाते हैं जो यकीनी बनाते हैं कि एक घर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि दहाइयों तक मजबूत और महफूज भी रहे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी आम गलतियां हैं, कौन सी ऐसी छुपी हुई खामियां हैं जो तामीर के दौरान हो जाती हैं और एक नए घर को पहले दिन से ही कमजोर बना देती हैं। यही वो चीजें हैं जिनको समझना और उनसे बचना एक पायदार घर की जमानत है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लें कि ये ग्रे स्ट्रक्चर है क्या। सीधे अल्फाज में, ये घर का ढांचा है, इसकी हड्डियां हैं, बुनियाद से लेकर छत तक, पेंट और पॉलिश से पहले का सारा काम। और याद रखें, इसी ढांचे की मजबूती पर पूरी इमारत की जिंदगी टिकी होती है। तो कहानी शुरू होती है बुनियाद से। ये वो हिस्सा है जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, जहां ठेकेदार जल्दी मचाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि यहीं पर सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। एक वाकई मजबूत बुनियाद के लिए ना 3 जाम लाजमी हैं। पहला, जमीन की खुदाई तब तक हो जब तक कोई साख्त कुदरती सतह ना आ जाए। इसके बाद दीमक से बचाव के लिए केमिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। और आखिर में एक मजबूत कंक्रीट का बिस्तर बिछाया जाता है, जिसे पीसीसी कहते हैं, जिस पर असल बुनियाद की दीवारें खड़ी होती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अक्सर ठेकेदार क्या करते हैं, वक्त बचाने के लिए जिस दिन पीसीसी डालते हैं उसी दिन ऊपर ईंटों की चुनाई शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका यह है कि कम से कम 4 इंच मोटी पीसीसी को अच्छी तरह दबाया जाए और फिर उसे एक पूरा दिन सेट होने दिया जाए, ताकि वो एक ठोस बिस्तर बन सके। बिल्कुल, ये वो स्टेज है जहां जल्दबाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं। बुनियाद पर लगाया गया ये इजाफी वक्त और तवज्जो मुस्तकबिल में लाखों के नुकसान से बचा सकती है। तो याद रखें, इस मरहले पर सब्र ही मजबूती की असल कुंजी है। अच्छा, बुनियाद तो हो गई। अब आते हैं घर के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन की तरफ, यानी सैप या नमी। ये वो चीज़ है जो दीवारों को अंदर से खा जाती है, उन्हें खोखला कर देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे बचने का एक बहुत मौसर तरीका मौजूद है। इसे कहते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स या डीपीसी। ये आप समझ लें एक वाटरप्रूफ रुकावट है जो जमीन की नमी को दीवारों में ऊपर चढ़ने से रोकती है। ये आपके घर के लिए एक ढाल का काम करती है। यहां भी एक आम गलती और एक बेहतरीन तरीका है। लोग अक्सर बस एक ठंडी शीट लगा देते हैं जिसके जोड़ों से पानी आसानी से गुजर जाता है। बेहतरीन तरीका, बचुमेन, जिसे लुक भी कहते हैं, उसे गर्म करके उसके 2 कोट लगाए जाएं और फिर उसके ऊपर एक पॉलीथीन शीट बिछा दी जाए। इससे एक ऐसी सील बनती है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। और इस एक कदम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि एक सही तरीके से की गई डीपीसी दीवारों में 90% मसाइल को अकेले ही रोक सकती है। ये एक छोटी सी मेहनत है जिसका फल बहुत बहुत बड़ा है। चलें, डीपीसी भी हो गई। अब वक्त है इमारत को जमीन से ऊपर उठाने का, यानी दीवारों की चुनाई। ये ग्रे स्ट्रक्चर का वो हिस्सा है जो सबको नजर आता है और इसकी मजबूती भी उतनी ही अहम है। यहां 3 चीजों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहली, मसाले में सीमेंट और रेत का तनासुब 1:4 से कम ना हो। दूसरी, दीवारों की मुनासिब तराई, यानी उन्हें ठीक से पानी देना ताकि मसाला अपनी पूरी ताकत पकड़ सके। और तीसरी, दीवारें लिंटल लेवल यानी दरवाजों की ऊंचाई तक एक साथ उठाई जाएं ताकि वजन बराबर तकसीम हो। और अब हम पहुंचते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के सबसे अहम हिस्से, यानी छत की स्लैब या लिंटर पर। और यहां भी सबसे बड़ी दुश्मन वही एक चीज है, जल्दबाजी। आजकल एक बहुत खतरनाक ट्रेंड चल पड़ा है। जिस दिन लेंटर डलता है, अगले ही दिन उस पर ऊपर की मंजिल की चुनाई शुरू कर दी जाती है। ये बहुत बड़ी गलती है। ताज़ा कच्चा कंक्रीट इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसमें दरारें पड़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो सही तरीका क्या है? मेयार ये कहता है कि छत की शटरिंग यानी लिंटर के नीचे लगी सपोर्ट, उसे हटाने से पहले कम से कम 14 दिन का इंतजार लाजमी है। ये वो वक्त है जो कंक्रीट को अपनी पूरी मजबूती हासिल करने के लिए चाहिए। तो छत भी मजबूती से अपनी जगह पर आ गई। अब ग्रे स्ट्रक्चर को मुकम्मल करने के लिए चंद आखिरी काम बाकी हैं। ये वो इकदामात हैं जो घर को फिनिशिंग के लिए तैयार करते हैं। इन आखिरी कामों में शामिल है दीवारों के अंदर बिजली की वायरिंग के लिए पाइप डालना, फिर दीवारों पर प्लास्टर करना और आखिर में ग्राउंड फ्लोर का कच्चा फर्श डालना। जैसे ये काम मुकम्मल होते हैं, आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस 3 चीजें हैं जिन पर कभी समझौता नहीं करना।
1. ठोस और ठीक से तैयार की गई बुनियाद। 2. गरम बचमन वाली वाटरप्रूफ डीपीसी। और 3. छत के लिए कम से कम 14 दिन का इंतजार। ये 3 उसूल आपके घर की लंबी उम्र की जमानत हैं। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, क्या इन सब चीजों पर वक्त और पैसा लगाना एक इजाफी खर्च है, या फिर ये वो सरमायाकारी है जो एक घर को नस्लों तक महफूज रखती है और आपको मुस्तकबिल के बड़े अखराजात से बचाती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब एक मजबूत घर की असल बुनियाद रखता है।